भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक दिन पहले अपने महत्वाकांक्षी सूरज मिशन में कामयाबी पाई है। स्पेस एजेंसी ने सौर मिशन के तहत आदित्य L1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। PSLV C57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जो अब 120 दिनों के लंबे सफर पर है। अब स्पेस एजेंसी की नजरें इससे भी आगे गगनयान मिशन पर टिक गई हैं। आइए जानते हैं इसरो का ये मिशन क्या है और इसकी तैयारी कहां तक की जा चुकी है। चंद्रयान 3 के तहत चांद पर छलकदमी करने में कामयाब हुई इसरो ने आदित्य L1 को भी सूर्य पर नजर रखने के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब बारी गगनयान की है। साइंस और टेक्नोलॉजी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में इसरो से जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि गगनयान के लिए पहला ट्रायल अक्टूबर में किया जा सकता है। गगनयान इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें कंपनी मनुष्य को स्पेस में भेजने की तैयारी में है, जो कि 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आइसरो में बोलते हुए कहा कि गगनयान का पहला ट्रायल अक्टूबर में हो सकता है। ये अगले महीने ही है। इससे पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ भी कह चुके हैं कि सितंबर के अंत या की शुरुआत में एक मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इसरो चीफ ने कहा कि वे सितंबर के अंत या अक्टूबर में गगनयान के लिए एक मिशन शुरू कर सकते हैं, जिसमें क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप क्षमताओं का प्रदर्शन किया। गगनयान मिशन के तहत आईएसआरओ का लक्ष्य स्पेस में 3 व्यक्तियों को भेजने का रहेगा। हालांकि मिशन को 2021 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन उस वक्त चल रही कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण इसमें देरी हो गई। मिशन के तहत इसरो 3 फ्लाइट स्पेस में भेजेगी। इनमें से 2 फ्लाइट्स मानव रहित होंगी, जबकि 1 फ्लाइट मानव सहित होगी। प्लान में पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में कुछ दिनों तक 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मनुष्य को रखना है। इसके लिए इसरो कुछ टेस्ट भी कर चुकी है, जिसमें सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम और पैराशूट डिप्लॉयमेंट टेस्ट शामिल है। इसरो वर्तमान में गगनयान मिशन के लिए विभिन्न परीक्षण कर रहा है, जिसमें क्रू मॉड्यूल के ड्रॉप परीक्षण, उच्च ऊंचाई वाले ड्रॉप परीक्षण और पैड अवॉइड परीक्षण शामिल हैं, जहां क्रू एस्केप सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाल देगा और सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। राजराजन ने कहा, हमारे पास एक परीक्षण वाहन परियोजना भी है, जहां एक L40 इंजन, एक GSLV बूस्टर है, जिसे टॉप पर क्रू मॉड्यूल के साथ रखा किया जाएगा और किया जाएगा 1.1 मैक की विशेष गति से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर हम इजेक्शन शुरू करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे निरस्त होता है और चालक दल को सुरक्षित वापस लाता है। यह सब जांचने के बाद हम अपने GX और G1 मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए असेंबली क्षेत्र में एक अतिरिक्त साफ कक्ष तैयार किया जा रहा है। एक अलग लॉन्च फिनिशिंग रूम बनाया जा रहा है। ये सभी सुविधाएं गगनयान नियंत्रण सुविधा से जुड़ी होंगी, जो यान, चालक दल मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी करेगी। उन्होंने कहा, यह सब गगनयान नियंत्रण करेगा। उन्होंने कहा कि क्रू मॉड्यूल को यात्रियों के लिए बेहतर बनाने के लिए अंदर का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा। यात्रियों के पसीने से पानी का प्रबंधन किया जाएगा, जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देगी और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अनुपात को बनाए रखेगी। अंतरिक्ष यात्रियों के सूटापात स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने, दबाव में रहने, ग्राउंड क्रू के साथ संचार की लेख सुविधा प्रदान करने और थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए भी सुसज्जित होंगे।